हर हर महादेव शिव नमस्ते मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष उपाय, विशेष प्रवचन लेकर के आया हूँ, कथा कि इस कथा के माध्यम से आपको, अगर आप ये 7 गलतियां करते हैं तो आप से ही बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये 7 गलतियां करने वाला व्यक्ति आपको कंगाल कर देगा। घर की महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर ये गलतियां करते हैं तो वो आपको कंगाल कर देगा। तो इस कथा के माध्यम से आज आप उन गलतियों के बारे में श्रवण करिए और उन गलतियों को ठीक करने के लिए कि आपको क्या कौन सी नहीं करनी चाहिए गलती, आज इस कथा के माध्यम से आप संपूर्ण कथा के माध्यम से अवश्य जानिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, श्रवण करते हैं इस कथा के माध्यम से। तो निवेदन एक ही है कि आप सभी शिव भक्तों से कि वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा, अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण कथा के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा कि कौन सी 7 गलतियां हैं जो हमें जीवन में अपने नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए समझते और जानते हैं उनको। वो कंगाल होने की थी यह गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में आपने कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं आएगा। आज की इस कथा के माध्यम से आप ये लिख करके रखना कि शायद आपकी किस्मत संवर जाए। इस कथा के माध्यम से अगर आप ये कथा श्रवण करते हैं तो वो गलतियां आप नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, आपकी किस्मत सुधर सकती है। तो चलिए, लिंग पुराण कहती है कि व्यक्ति को बर्बाद होने की पहली गलती है। उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि आपने गलती करी। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिए, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिए। पहली गलती ये हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। आप उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था, तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी, तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी, भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में ला करके छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के आगे नीचे आकर बैठ गए और भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दे। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण आप भक्त और भगवान में दूरी बना दे। भक्त और भगवान में दूरी। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूपबत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चन सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप
केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात आती है कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में धूपबत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे में प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीब के, किसी दुखी के चेहरे पर तुमने प्रसन्नता ला दी तो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर हो। मालूम पड़े तो मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो उन्हें सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण, वो सुख नहीं उनको प्राप्त हो सकता। चौथा कारण, चौथा कारण है, ध्यान से समझिए महाराज, जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, कोई भी मंत्र, जिस मंत्र का स्मरण किया जाए, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि न हो। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा वृत्तांत दिया है। आपको मालूम होगा एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्र में। नवरात्र पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रि के बाद 4 महीने 3 महीने के बाद मर जाती। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गए, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हो गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है? गुरुदेव, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रि में सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ करवाता हूँ, माता रानी को चूनर पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिछोड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड जोत लगाता हूँ, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, जोत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है। गुरुदेव आपकी बार आप कृपा करिए। गुरु जी ने कहा तेरे पंडित जी को अनुष्ठान के लिए बुला, तेरे पंडित जी को अनुष्ठान के लिए बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती जी का पाठ, तब मैं ध्यान करूंगा। तब गुरु जी अंदर के कमरे में जाकर के बैठ गए। ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गए, भारयन्तु भक्षन्तु, भारतु बक्ष। उसमें बोलना था भय पीड़ा को हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था भार्या तो भक्षन्तु, मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी को, भार्या को तू भक्षण कर जा। पंडित जी जैसे बोले गुरु जी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोकर, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो तू
भारयतु भक्षन्तु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा। तो माँ हर बार उसकी पत्नी को निकल जाती है। निवेदन है, शब्द सुधार लीजिए। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ न कुछ गलती जरूर हो रही। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछो, फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हो? फिर भाभी से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना, सबसे पूछना। और जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंझली बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहाँ टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं। अब तुम कहो कि शिहोर वाले गुरुजी ने उपाय बताया है, तो उन्होंने जो उपाय बताया है तो आप उसको करिए। सही क्यों नहीं हो रहा कि जो बड़ी बहू पाठ कर रही है, जो सास पाठ कर रही है, जो भाई पाठ कर रहा है, जो भी उस घर के अंदर रहकर पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा, नहीं काम करता। उसमें कुछ न कुछ गलती हो रही जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, जिसको तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भगत, मैं राम की भगत, मैं कृष्ण की भगत, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा कर, पर हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा है, उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा है। तो याद करिए, विशेष ध्यान दीजिए, कोई भी पाठ करिए शुद्ध और साफ करिए, और अन्यथा करिए नहीं, शुद्ध उच्चारण करिए। महाराज हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? पांचवा सूत्र है आपका, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लग रहा है? ये पांचवा सूत्र है, पांचवी गलती है। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मंदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वैश्यावृत्ति करता हो, वह बेटी का सम्मान नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को भी रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं, और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया, उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिए बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिए, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई, और कसाई ने काटा तो बदुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना जिसमें ले जाकर मदिरापान में लगा दिया, जुए में लगा दिए, वैश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसे दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरापान में जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है और सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगी। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। इसीलिए आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते, वो तो पैसा मांगते हैं, पैसा रुपया दो। तो ध्यान से समझ लेना मित्रों, पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना,
तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, पुरानी माताएं चिमटा बजाकर घुंघरू बजाकर करते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से। ले बाबा, तो माता इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब्जी ला कर देती हैं, बैठो। और आज के ज़माने में अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नाली में, पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मंदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। भोपाल के और इंदौर का राजबड़ा चौराहा और भोपाल का लाल घाटी चौराहा, इन दोनों चौराहों पर इतने इतने से बच्चे लोग भीख मांगते हैं, हर जगह मांगते हैं। कौन? भोपाल। और उनकी माताएं और उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, आप पांव लंबे करके पड़े, और ये कमा कमा कर उनको दे रहे हैं। और धन है ऐसे लोग जो दान भी दे देते हैं उनको। गौर से, जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। वास्तव में अभी भी 4-6 महीने आपने देखा, लॉकडाउन चल रहा था, आपने देखा होगा, जिसको जरूरत थी एक एक रोटी के लिए उस तक कुछ नहीं पहुंचे, और जिसके पास पहले से भरा हुआ था वो और ले जा के भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचे। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कंबल बांटेंगी, बहुत सारी संस्थाएं, कोई सो रहा है उसको कंबल उड़ाएंगे, रेलवे स्टेशन पर कंबल बांटेंगी, बस स्टैंड पर कोई रोड पे सो रहा है, कंबल उड़ाए तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उन्हें कंबल उड़ाए। और वो कंबल जिसको उड़ाए वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आए, 200 रुपये ले गया, रात को सोकर पीकर फिर सो गया, क्योंकि रात को फिर आएगा कोई, फिर उड़ाएगा। लेकिन इनको तो यही करना है, नाम कमाना है, तो कंबल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर के बेच दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, नहीं मेरे को इतना फल मिलेगा। काय का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। काय का दान करा तूने? रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में, छोटे छोटे लड़के आते अपना कपड़ा उतारते हैं, आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने सीट पर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके हाथ फैलाता है, आपको 1-2 रुपए दे देता है और अगले स्टेशन पर उतरता है। और कोई सूंघने की सामग्री लेता है और सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनके मरने में तुमने हेल्प करी। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसमें कोई सूंघने की सामग्री ले लिया और सूंघ के नशे में मर गए। उसके मरने में 1 रुपये 2 रुपये तुम्हारा है, तो भोगना तो तुमको भी पड़ेगा ना। कहीं अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होता है। सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त होता है। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है? क्यों तुम करोड़पति से रोडपति बन गए? तुम्हारे यहाँ पर 4-4, 5-5 गाड़ियां थे, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। शिवपुराण के लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, गठरी बांध के रख लो। अच्छी चल रही है, जीनिंग अच्छी चल रही है, तो 7 कारण बताएं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ हुआ जिसके कारण आप रोड पर आ गए, करोड़पति से रोडपति बन गए। कोई न कोई कारण आपके साथ जरूर हुआ है। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है।
सबका व्यापार एक साथ ही खत्म हो जाए, सभी कर्जे में हो जाए, तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट हुआ है। उसको मनाने का प्रयास करें, जिससे अपने नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। पांचवा कारण, मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब देना, नहीं तो मत देना। पांचवा कारण, मत दीजिए किसी को, ये पांचवा कारण है। और महाराज भगवान शिव की कथा का छठा कारण बताएं। हमारे दुख का कारण, छठा कारण, आदर सम्मान में कम। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं करना। बहुत सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। बड़ा सुंदर कहा है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर, सम्मान। जब धन, सातवां कारण, ये अंतिम कारण है मित्रों, ध्यान से समझ लीजिए। जितने लोग कर्जे में लदे हुए, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में दुखी हैं, इन कारणों को दिल से सुनना, अपनी गलतियों को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरे भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना साहब, कि आपने गलती कौन सी करी, और अपनी गलती को छांट लें, यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छांटते, तो मैंने कुछ करा ही नहीं मानते लोग। मैंने तो कुछ करा नहीं भाई, वो तो मैं ही तो है, वो मैं ही तो है, मैं ही में फंसा है। 7वां कारण, अंतिम कारण, महाराज किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। 7वां कारण मित्रों, किसी का बेकार धन, गलत तरह से कमाया हुआ धन हमारे घर तक आ जाए, हमारे घर में आ जाए, तो वो भी हमें बर्बादी की कगार पर ले जाता है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को हम सभी से होने वाली 7 गलतियों के बारे में बताया कि अगर ये गलतियां आपसे, हमसे होती हैं, हर व्यक्ति से ये गलतियों में से कोई एक गलती अवश्य होती है, तो इसलिए इन गलतियों को सुधारिए, क्योंकि इन गलतियों के कारण ही हम लोग कंगाल से कंगाल होते चले जा रहे हैं। तकलीफों का पहाड़ हम आपके सर पर गिर रहा है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, इन गलतियों को सुधारिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।